यूपी बिहार। आज दिन है शुक्रवार, तारीख 9 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार से जुड़ी हुई हर वो छोटी और बड़ी ताजा तरीन खबरें, जिसमें शामिल है राजनीतिक पार्टियों की आपसी तकरार और कई बड़ी घटनाओं पर सवाल और बवाल, जिनका आपसे हमेशा होता है सरोकार। सब कुछ बताएंगे और समझाएंगे एक साथ, अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। जीवा हत्याकांड में घायल बच्ची से मिले सीएम योगी, एक्सरे रिपोर्ट भी आई सामने। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सचिव का दावा, हमारे पास बेगुनाही के सारे सबूत मौजूद। मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे विपक्ष, मंत्री नितिन अग्रवाल ने किया विपक्षी दलों पर जुबानी हमला। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर को लेकर बोला हमला, कहा अखिलेश यादव को माफ नहीं करेंगे राम भक्त। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का विवादित बयान, कहा नाथूराम देशभक्त थे, उनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं। प्रयागराज में महिला कांस्टेबल ने पति, ससुर और देवर पर धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप, केस हुआ दर्ज। गोंडा में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा प्रशासन का बुलडोजर, कब्जेदारों में मचा हड़कंप। इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह हाईटेक बनेगा गोरखपुर रेलवे स्टेशन, 693 करोड़ की लागत से बदलेगी सूरत। अखिलेश यादव का ऐलान, केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपका करेंगे समर्थन। ब्रजभूषण सिंह की बड़ी मुश्किलें, दिल्ली पुलिस अगले हफ्ते कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ अब तक 208 लोगों से सवाल जवाब हुए, एक बार फिर गोंडा जा सकती है एसआईटी। विशेष सचिव राजशेखर ने की शिकायत, आईएएस उदित प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लगातार बढ़ेगा तापमान, 6 दिन चलेगी तेज हवा, लू के आसार नहीं। बलिया में अग्निकांड, रात 2 बजे लगी आग, 125 झोपड़ी, 55 साइकिल और चौकी सब जलकर हुआ खाक। अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का जवाब, सपा की कार्यशैली पर उठाए सवाल। बांका में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या, घर से बुलाकर घटना को दिया गया अंजाम। नालंदा में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक बुरी तरह से हुए घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। आराम में ट्रेन की चपेट में आने से पंचायत सदस्य के बेटे पत्नी की मौत, मृतका के भाई ने जीजा पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिमी चंपारण में घूम रहा साइको किलर, 15 दिनों में 3 मर्डर, चुन चुन कर बुजुर्गों को बना रहा शिकार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, उनका दावा कि इसमें सभी दलों के प्रमुख और राज्यों के सीएम रहेंगे मौजूद। सुपौल में बारात लौटने के क्रम में ग्रामीणों की हुई पिटाई, दूल्हे के दादा की हुई मौत, रंगदारी मांगने का लगा आरोप। बेतिया की टीपी वर्मा कॉलेज में वसूली के आरोप पर एमएलए रश्मि वर्मा और प्रभारी प्राचार्य आमने सामने, मामला पहुंचा थाने। नालंदा में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना में 2 युवक बुरी तरह से हुए घायल, इलाज के दौरान एक की मौत। बिहार और झारखंड में 7 जगह पर एनआईए की टीम कर रही छापेमारी, नरेश भोक्ता हत्याकांड की हो रही जांच। मंत्री नितिन अग्रवाल का विपक्षी दलों पर जुबानी हमला, मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे विपक्ष। अब चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल से अखिलेश यादव की मुलाकात दे रही है 2024 के सियासी गठजोड़ का संकेत। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच राजधानी लखनऊ में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव समेत सपा और आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता भी मौजूद रहे, जहां केजरीवाल ने केंद्र सरकार के दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार एलजी को देने से जुड़े अध्यादेश के खिलाफ सपा का समर्थन मांगा। अरविंद केजरीवाल से बैठक के बाद अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर राज्यसभा में आपका समर्थन करने का ऐलान किया है। इस मौके पर दिल्ली के सीएम ने कहा कि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों दलों में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि देश को बचाने के लिए सब साथ हैं और जो करना होगा करेंगे। इस मुलाकात के बाद यूपी की सियासत का तापमान भी बढ़ गया है। वहीं बात करते हैं कि आखिर क्यों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर बिफरते हुए नजर आए और कहा कि माफ नहीं करेंगे आपको राम भक्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर को लेकर हमला किया है। बांदा में बीजेपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिन्होंने राम भक्त पर गोली चलाने का काम किया है, उन्हें राम भक्त और भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने आजाद भारत की परिकल्पना की थी, कांग्रेस ने उनका नाम तो नहीं लिया लेकिन उनके उसूलों को लागू किया है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। 2024 में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। बांदा में मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए डिप्टी
सीएम ब्रजेश पाठक ने विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। उनके निशाने पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी रही। पाठक ने अखिलेश यादव के नैमिषारण्य दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जब सपा की सरकार थी तब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाकर रक्त बहाने का काम सपा ने किया था। आप नैमिषारण्य ही नहीं, कहीं भी चले जाइए, आपको राम भक्त और भगवान राम कभी माफ नहीं करेंगे। हत्यारों को पनाह देने का काम हमारी संस्कृति नहीं करती। मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे विपक्ष। मंत्री नितिन अग्रवाल का विपक्षी दलों पर जुबानी हमला बड़ा तेज होता जा रहा है। हरदोई के कछोना पहुंचे आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी और विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष मुंगेरी लाल के सपने देखना बंद करे और भूल जाए कि सत्ता मिलने वाली है। प्रदेश की जनता का भरोसा मोदी और योगी पर है। नितिन अग्रवाल SMG पटेल महाविद्यालय में मिश्रित लोकसभा के व्यापारिक वर्ग सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। नितिन अग्रवाल ने कहा कि व्यापारी सरकार को टैक्स देते हैं। अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी व्यापारी है। व्यापारी सरकार से सुरक्षा और संरक्षण चाहते हैं। मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में व्यापारी सुरक्षित और संरक्षित हैं। समाजवादी पार्टी और अन्य दलों की सरकार में व्यापारियों से रंगदारी वसूली जाती थी। मुकदमे दर्ज कर व्यापारियों को जेल भेजा जाता था। लेकिन बीजेपी की सुशासन वाली सरकार में अब व्यापारी रंगबाजी के साथ व्यापार कर रहा है। अखिलेश यादव के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि संविधान समझने की जरूरत अखिलेश से नहीं है। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाई है। जनता जानती है कि बीजेपी की सरकार कल्याणकारी है, योजनाओं के साथ चल रही है। जनता की सेवा के लिए सरकार काम कर रही है। बीजेपी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया है। यूपी बिहार के ऐसी लेटेस्ट अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।